बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उसे हम हल करेंगे, व्याख्यात्मक हल करेंगे। यह सीटेट 2011 का पेपर है। हम 2-4 पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि इससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बाद फिर हम इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाले पाठ्य सामग्री। तो पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पाठचर्या की बात की जा रही है, न कि पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। ठीक है, पाठ्यचर्या जो होता है वह पाठ्यक्रम से बड़ा होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका सिलेबस आएगा, लेकिन पाठचर्या में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम आएगा जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठचर्या का विशेष महत्व है, क्योंकि यह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का इस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों का चतुर्मुखी विकास और सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। शारीरिक कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो शिक्षण की मूल जो खेल पद्धति होती है वह मूल रूप से आधारित होती है। क्योंकि आज अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात की जा रही है। जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात की जा रही है तो बालक के योग्यता, उनकी अवस्था, उनकी मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुसार उनकी खेल पद्धति या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि यदि निचली कक्षाओं के शिक्षण में खेल पद्धति को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उससे बच्चों की सक्रियता बढ़ जाती है, उनका मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से जो खेल पद्धति है वह मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, 4 है, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नियम होगा कि एक बच्चा जो है वह अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार के पर ही नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो सीखने के प्रभाव के नियम से वह प्रभावित है और यही उस जो है नया कार्य के प्रति उस तरह की जो समान परिस्थिति में की गई जो अनुक्रिया है उसके आधार पर नई परिस्थिति में अनुक्रिया करने के लिए उसे प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? इसके भी 4 ऑप्शन है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहार संबंधी विकार। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 पठन विकार। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है, मतलब सीखने से संबंधित एक बीमारी है और जिसका प्रकटन जो है मुख्य रूप से वह वाणी या लिखित रूप से, जैसे कोई दिखाने वाले वस्तुओं को देखने में, उन्हें समझने में जो है उन्हें कठिनाई होती है। तो इस तरह से मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में इसमें समस्या होती है, इसलिए इसे पठन विकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अन्य समान बच्चों के साथ,
विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? क्योंकि आजकल समावेशी शिक्षा की बात जब की जा रही है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराए जाने से उनके विकास के लिए विद्यालय के वातावरण और शिक्षक के प्रति व्यवहार को सुधारा जाना चाहिए और इस तरह से मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। इसके विचार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, फीडबैक देते समय तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि शिक्षक के द्वारा यदि आकलन में उपयोगी और रोचक आकलन को बनाना है तो छात्रों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के लिए देते समय सचेत रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अन्य बालकों में निराशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। 4 ऑप्शन हैं इसके। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसे कर जाएंगे। दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि प्रतिभाशाली होने के लिए सृजनात्मक विचार होना चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए और जिज्ञासा होना चाहिए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ये भी आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि बहुत ही इसे आप सावधानी से करिएगा, विश्लेषणात्मक है। इसे पहली बार में ही आप इसे जान सकते हैं कि जिसे जब हमें कहीं इंपॉर्टेंस मिलता है तो वहीं हमें अभिव्यक्ति का मौका मिलता है तो हम अपनी बातों को रख पाते हैं। क्योंकि कृतिका अक्सर घर पर अधिकतर ज़्यादा बातें नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बातों पर घर में कोई ध्यान न देता हो, जबकि विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इसका तात्पर्य है कि उसके विचारों को, उसके बातों को या उसकी सोच को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वह विद्यालय में अधिक बात करती है और घर पर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। आप लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे इसे। शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरण, संवेग, चरित्र विकास, वृद्धि, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि इत्यादि ये सारे जो होते हैं ये मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं वह आते हैं। और ये सभी विषय वस्तु शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का एक अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। 4 ऑप्शन हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नया अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभिप्रेरणा जो है वह स्मरण शक्ति को, ये भी नहीं होगा, अधिगम को नहीं होगा, एक दिशा में भी नहीं। कौन सा सही होगा? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है या उन्हें अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा इस तरह से हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा का एक अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक ऊर्जा
यानी अभिप्रेरक का कार्य करती है। आवश्यकताएं, अंतर्नोद, व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न जो उसके लक्ष्य हैं उनके प्रति उन्हें निर्देशित करती है, या यह आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। तो इस तरह से हम देखेंगे शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना अभिप्रेरणा का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? सीखना समृद्ध हो सकता है, यानी कि जो सीखने का दायरा है वह बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ सकता है? इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि अधिक से अधिक अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चों पर बोझ पड़ेगा। बहुत सारे अगर हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो भी उन पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा भी। तो इस तरह से पहला वाला जो है वह सही है, क्योंकि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसके भी 4 ऑप्शन है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुख है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए, इसको स्पष्ट पता चल जा रहा है कि अधिगम जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो है ये सही है। देखा जाए तो ये भी लक्ष्योन्मुखी लक्ष्य होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा नहीं? ये पहला वाला, क्योंकि शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त किया जाए। समाज में रहते हुए भी, पास पड़ोस के द्वारा, परिवेश से भी, अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी अधिगम संभव होता है। तो इस तरह से पहला वाला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 4 ऑप्शन हैं, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर, क्योंकि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये स्कूल से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये भी नहीं है। कौन सा? ये सही होगा, क्योंकि सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी यानी सुनने के लिए उन्हें सीडी के माध्यम से जो है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा 2, क्योंकि छोटे बच्चों, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता का होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ छात्र जो होते हैं जल्दी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ होते हैं वह अधिक समय लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना आवश्यक होता है। तो ठीक है, इस तरह से हम जून 2011 के बाल विकास मनोविज्ञान का जो पेपर आता है 30 नंबर का, उसमें से हम 15 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज व्याख्यात्मक हल उसका कर लिए हैं। बाकी जो 15 प्रश्न बच रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
यहाँ और इसका जो भी थियोरेटिकल जो पोर्शन है आपके सिलेबस में जो भी दिया हुआ है, चाहे वो बाल विकास मनोविज्ञान हो या शिक्षा मनोविज्ञान हो, उसके सिद्धांत हैं, जो भी बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिप्रेरणा है, शिक्षा मनोविज्ञान है, सब हम थियोरेटिकल इसका पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इसमें मेन यही है कि आपके एग्ज़ाम जो नज़दीक हैं तो थोड़े बहुत यदि हम प्रीवियस पेपर को देख लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और अधिक क्या पढ़ना है। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।